हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। गूगल शीट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। गूगल शीट के लिए सबसे पहले आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो आज के टाइम में सभी के पास होता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, गूगल पर जाकर आप अपना नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप गूगल पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको आपके अकाउंट का नाम डिस्प्ले हो रहा है और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में कुछ डॉट्स दिखेंगे जिनको हम गूगल एप्स भी कहते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि गूगल की जितनी भी अनदर सर्विसेज हैं या एप्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। इनमें से हमें शीट्स को यूज करना है क्योंकि अभी हम गूगल शीट के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डैशबोर्ड आपको डिस्प्ले होगा जिसमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होंगे, शीट्स होंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। बट अभी हम ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड डिस्प्ले होता है जो बिल्कुल सिमिलर है एक्सेल से। तो अब शीट के बारे में जान लेते हैं कि शीट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो आपको ये वाला पार्ट डिस्प्ले हो रहा है इसे हम कहते हैं रिबन। ये है गूगल शीट का आइकन या लोगो जिसे हम शीट होम भी कहते हैं। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट जो लिखा हुआ है ये है आपकी शीट का नाम। अभी हमने कोई भी नाम नहीं दिया है इसलिए अनटाइटल दिखा रहा है। आप इस पे क्लिक करके इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी मैं वर्कबुक दे रही हूँ तो वर्कबुक के नाम से ये गूगल क्लाउड पे सेव हो जाएगा। ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेन्यू टैब या मेन्यू बार। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इनमें से अगर हम कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं तो हमें एक क्लिक के साथ वो हम यूज कर पाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब इन क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ सेपरेटर्स दिए गए हुए हैं। सेपरेटर्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको एक कहते हैं ग्रुप। अब इनमें से किसी भी ऑप्शन का अगर हम यूज करते हैं, जैसे हमने बोल्ड किया तो बोल्ड करने पे हमने क्या किया, कमांड का यूज किया है जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा हमारा टेक्स्ट बोल्ड होकर। अब शीट पर आ जाते हैं तो शीट क्या है, कॉलम एंड रो इसमें भी होते हैं। ABCD वाला जो पार्ट है वो है कॉलम एंड 1 2 3 वाला जो पार्ट है वो है रो। एंड यहाँ पर अगर मैं इस वाले पे लिख देती हूँ शीट, तो ये जिस पर मैंने शीट लिखा हुआ है इसे कहते हैं सेल। सेल क्या है, एक कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये A और 1, ये A1 मिलकर बना एक सेल। अगर इस सेल का हमें एड्रेस जानना है तो वो हमें कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर। इसे हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं, जो हमें किसी भी सेल का एड्रेस दिखाता है। सपोज अब हम दूसरी जगह कर क्लिक कर देते हैं तो अब हमारे सेल का एड्रेस या फिर रेफरेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये जो घड़ी वाला साइन दिख रहा है ये हमें बताता है कि हमने कितने टाइम पहले क्या काम किया था। अभी ये दिखा रहा है कि लास्ट एडिट वॉज सेकेंड्स एगो। ये आपको कमेंट दिखाता है कि आपकी शीट पर कितने कमेंट है। यहाँ से आप कोई भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन है शेयर का, तो आप अपनी इस शीट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वहां पर ये भी ऑप्शन आता है कि आप उसे एडिट का राइट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। आप शीट की बात करें तो यहाँ पर ये आपको शीट 1 दिखा रहा है कि अभी आप शीट 1 में प्रेजेंट है। अगर आपको और शीट ऐड करनी है तो ये ऐड का सिंबल है जिस पे क्लिक करके ही दूसरी शीट ऐड हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट की भी होता है जो है शिफ्ट और F11। दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो दूसरी शीट ऐड हो जाएगी। किसी भी एक शीट पर जाकर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें रीनेम करना है तो रीनेम पे क्लिक करके हम यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं, तो हमारी शीट का नाम चेंज हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं इनको हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में ट्राई करेंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे कि किस ऑप्शन का क्या काम है। तो अभी इनको डिटेल में बताने की नीड नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।